नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा का नया स्वरूप। नई मोदी सरकार नई शिक्षा नीति। तो जैसे आपको पता होगा कि देश में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हो चुकी है। तो आज हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि इससे क्या 10वीं और 12वीं के बोर्ड ख़त्म हो जाएंगे, क्या बीए और बीएससी वालों को इससे कुछ लाभ मिलेगा, क्या जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं उनको कुछ लाभ मिलेगा, क्या बीए और बीटेक वालों को इससे कुछ लाभ मिलेगा। इसमें आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्त, मैं साकेत एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। अगर हम स्कूली शिक्षा से आरंभ करें तो नर्सरी से 12वीं तक जो हमारा स्कूलिंग होती है, नर्सरी से 12वीं तक नए सिस्टम को 5+3+3+4 बताया गया है। इसमें स्कूल के आखिरी 4 साल यानी 9वीं से 12वीं तक एक समान माने जाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट आपको गहराई में बताया, पढ़ाया और समझाया जाएगा, जिसमें स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो फिजिक्स से अगर आप हैं तो आप हिस्ट्री आर्ट्स भी पढ़ पाएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स हो, योगा हो, तो इसे भी आप एक सब्जेक्ट की तरह शामिल कर सकते हैं। ऐसे रूप वाले विषय को एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा। हालांकि अभी तक अगर आप कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रहे थे तो उसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट माना जाता था, लेकिन अब इसे एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा। 3 से 6 साल मेन बात करें तो 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं ना, जो हमारे जो बच्चों का जो पढ़ाई का बेस होता है या जो हमारे भविष्य होते हैं, उनकी अगर बात करें तो उनका पाठ्यक्रम जो होगा उनको एक्टिविटीज़ के द्वारा चीज़ों को सिखाया जाएगा, ताकि उनके टीचर को भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बातों को अच्छे से समझ सकें और उसको उसकी गहराई तक उतर सकें। कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, यानी स्किल डेवलप हो, इस पे जोर दिया जाएगा। इसके साथ बच्चों की इंटर्नशिप भी होगी, जिसमें वो कारपेंटर, शॉप्स, डिफरेंट टाइप्स के जो चीज़ें हैं वो सीख पाएंगे और वहाँ जाकर काम भी सीख पाएंगे। इन सब जो प्लेस होते हैं इन सब के पास जाके काम सीख पाएंगे। 6वीं क्लास से प्रोजेक्ट बेस्ड मॉड्यूल को डेवलप किया जाएगा। जो आप ये समझ पा रहे होंगे, स्कूल के सिलेबस में बदलाव किए जाएंगे और वो पूरे देश में एक जैसा होगा, मतलब पूरे देश में एक सिलेबस लागू किया जाएगा। इस पे दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा पढ़ाई जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे ज़्यादा जोर इस पे दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं ना, वहाँ तक उनको जो मातृभाषा है उनको सिखाया जाए और पढ़ाया जाए। बोर्ड की परीक्षा जो बड़ा हुआ होता है, अब हम आते हैं बोर्ड की परीक्षा पे, तो इसकी अहमियत घटाने की बात है। इसमें क्या बदलाव हुए हैं इस पर हम विस्तार से देखते हैं। इसमें बदलाव ये किए जाएंगे कि साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा आ सकती है। बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बहुत ध्यान देने वाला बात यह है कि बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें अभी तक सिर्फ टीचर का मूल्यांकन होता था, लेकिन अब बच्चा भी अपना मूल्यांकन कर सकेगा और एक और रो होगा जिसमें वो उसका सहपाठी भी मूल्यांकन कर सकता है। ये बहुत दिलचस्प होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। स्कूल से में कॉलेज के दाखिला के लिए कॉमन इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। स्कूल से अगर बच्चा निकलता है तो इसके पास वोकेशनल स्किल होगा। लेकिन सरकारी स्कूल की तरफ अगर नज़र डालें तो हर स्कूल में शिक्षकों की कमी है, ये बात हम नहीं नकार सकते हैं। तो इन्हें भी जल्द ही भरा जाना चाहिए। ये भी इस एक बहुत ही उल्लेखनीय मुद्दा है। सरकार ने शिक्षा पे खर्च बढ़ाने का ऐलान किया है। अब जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। अगर अभी की बात कर लें तो अभी शिक्षा पर 4.3% के करीब खर्च होता है। तो आप सबको यह शिक्षा नीति कैसी लगी? क्या ये नई शिक्षा नीति अपनी बातों को गांव देहात तक पहुंचा पाएगी? जिन स्कूल में पर्याप्त शिक्षक और संसाधन नहीं है वहां ये सब बातें लागू हो पाएंगी? क्या ये कागज़ वाली स्कीम हर स्कूल तक पहुंच पाएगी? इन पे आपका क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर दें। साथ ही आप को मैं ये बताते चलूं कि अगर आप बीटेक, जैसे आप बीटेक कर रहे हैं तो
पहले आप बीटेक करते थे तो सपोज किसी का मन बदल जाता था, वो 1 साल में उसे छोड़ के दूसरे स्ट्रीम में चले जाते थे। कंडीशन में जो उनकी 1 साल का टाइम होता था, जो पैसा होता था, सारा वेस्ट चला जाता था। लेकिन अब सरकार के इस नए नियम में अगर आप 1 साल पे छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर आप 2 साल पे छोड़ते हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा ही। बीएससी वालों को नौकरी के लिए 3 साल का टाइम देना होगा। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो 4 साल का टाइम मिलेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद आप 1 साल में कर सकते हैं, और पीएचडी 4 साल में कर सकते हैं। आपको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारे नए बदलाव हैं और ये सारी नई नीति है जो आपके 2020 शिक्षा नीति में देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो उस शिक्षा के लिए एक रेगुलेटर होगा, सबका शिक्षा का स्टैंडर्ड एक होगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। जो अगर आगे हम बात करते चलें तो फ़ी भी तय होगा इसमें कि एक ही फ़ी ली जाएगी। तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा, रिसर्च फाउंडेशन होंगे, वर्चुअल लैब होंगे। में तो ये काफ़ी ही दिलचस्प है, लेकिन क्या ये कागज़ वाली बात स्कूल के हर वो गांव और देहात के शिक्षा और सरकारी संस्थानों तक पहुंच पाएगी? इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या सलाह है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको हमारे इस न्यूज़ के ज़रिए आपको बातें अच्छी लगी हैं और आप ऐसे ही न्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप हमारे साकेत एक्सप्रेस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखें। हम आपको इस पर कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।